Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Online Academy with AD. Okay, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 का, दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करनी है. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं. अब ट्रांसपोर्ट बोलते हैं किसी भी चीज़ का शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह, राइट. अब सॉलिड में ट्रांसपोर्ट का क्या काम है, तो सॉलिड में देखें चार्ज है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, या हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इन सॉलिड्स या ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट आर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स. तो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज रेफर्स टू कंडक्टिंग आर ट्रांसपोर्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन सॉलिड्स. यानी फिजिकल क्वांटिटीज का, लाइक वो चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, चार्ज, हीट या मैस है, इन तमाम चीजों का सॉलिड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इनका कंडक्ट होना, इनका ट्रांसपोर्ट होना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज इन सॉलिड. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मैंने बताया ना, चार्ज का शिफ्ट होना सॉलिड के अंदर. अगर चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Like the ability of solids to transport electric charge from one place to another. सॉलिड्स की एबिलिटी जिसकी वजह से वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसको शो करते हैं सिग्मा से, राइट. दूसरी चीज जो हमारे पास है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी. अब थर्मल कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं? थर्म का मतलब होता है हीट. यानी हीट अगर ट्रांसफर होती है सॉलिड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. चार्ज ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का. हीट ट्रांसफर अगर होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, राइट. और इसे हम शो करते हैं के से. तीसरी चीज जो हमारे पास है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्या चीज है? डिफ्यूजन का बेसिकली पर्पज ये होता है अगर एटम्स मूव करते हैं सॉलिड के अंदर, लेकिन हमें पता है सॉलिड्स के अंदर तो एटम मूव ही नहीं कर सकते, वो तो फिक्स होते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं. तो फिर ये कैसे होगा? लाइक लास्ट टॉपिक जैसे हमने पढ़ा था, तो डिफेक्ट्स पढ़े थे हमने, ठीक है. तो अगर एटम्स, कोई एटम क्रिस्टल के रेगुलर अरेंजमेंट्स में से मिस हो गया है, कोई एटम जो है वो क्रिस्टल को मूव लीव कर गया है किसी सॉलिड को, तो अब जहां से एटम वो लीव करके गया सॉलिड को, वहां पे एक स्पेस, खाली जगह पैदा हो जाएगी, ठीक है. उस स्पेस को बेसिकली हम वैकेंसी कहते हैं. तो उस वैकेंसी की वजह से एटम सॉलिड के अंदर मूव करेंगे, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए दूसरा एटम आएगा, जहां से वो एटम है उसकी स्पेस को, वैकेंसी को फिल करने के लिए साथ वाला एटम मूव करेगा. तो सॉलिड्स के अंदर समटाइम एटम्स मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी मैस मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह सॉलिड के अंदर. और जब मैस मूव करे सॉलिड्स के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. उसके बाद हमारे पास है विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी किसे कहते हैं? पहली तो एक जनरल टर्म है, यानी फ्लूइड फ्लो, यानी फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब मूव करती है, तो जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसे बेसिकली हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है. और इसे हम किससे शो करते हैं? ईटा से. लाइक अगर एटम, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज का क्या, इसमें क्या काम है, सॉलिड के अंदर इसका क्या काम है? अगर सॉलिड्स की लेयर किसी डिफेक्ट की वजह से मूव करती हैं, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? और तो जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे विस्कोसिटी, राइट. अब कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉलिड की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं. तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर. दूसरा फैक्टर कौन सा है जी? क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तीसरा फैक्टर कौन सा है जी? डिफेक्ट. चौथा फैक्टर कौन सा है? दैट इज कंपोजिशन. और लास्ट फैक्टर हमारे पास है इम्प्योरिटी. तो सबसे पहले देखते हैं जी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर. तो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन टेम्परेचर. ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं. कैसे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है किसी सॉलिड में से, किसी मटेरियल में से, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उस मटेरियल का, तो क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन्स की मोशन बढ़ने से उनके कोलिजन बढ़ जाएंगे. जब कोलिजन बढ़ जाएंगे तो चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाएगा.
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरी चीज है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्म का मतलब हीट, यानी हीट ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर आप मटेरियल को ज्यादा हीट अप करेंगे, ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, यानी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है और थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब तीसरा जो फैक्टर है दैट इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो डिफ्यूजन जो है वो भी बढ़ती है, जारी बात है एटम्स की मोशन भी, मूवमेंट भी बढ़ जाती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लास्ट में विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी कम होती है, चूंकि एटॉमिक मूवमेंट बढ़ जाती है तो विस्कोसिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। उसके बाद हमारे पास है मोबाइलिटी, यानी मूव करना इलेक्ट्रॉन्स का। तो जारी बात है इलेक्ट्रॉन्स के चूंकि कलियन बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, लिहाजा उनकी मोबाइलिटी जो है वो कम हो जाती है। मोबाइलिटी को भी बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज में काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, राइट। इसके बाद बाकी जो चार रह गए हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफेक्ट, कंपोजिशन एंड इम्प्योरिटी, ये कैसे ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं, ये इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।